ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ बोलो नारायण चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी हम लोग छठे स्कंद में, और पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से इंद्र असुरों को हराने के लिए विश्वरूप के पास जाते हैं, असुरों के गुरु के पास। और असुरों के गुरु विश्वरूप उनको नारायण कवच देते हैं, और नारायण कवच धारण करके इंद्र फिर लड़ाई शुरू करते हैं। तो यहां पर युद्ध का वर्णन है। देखो, बाद में जब उसकी विजय हुई तो विश्वरूप जो असुरों के पक्ष के थे, वो आहुति देते समय एक बार देवता को देते, तो एक बार छिप छिप कर असुरों को भी दिया करते थे। इंद्र को जब मालूम चला तो इंद्र बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने विश्वरूप का सिर काट डाला। अब विश्वरूप के पिता त्वष्टा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने इंद्र को मारने के लिए जो विश्वरूप के पिता त्वष्टा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने इंद्र को मारने के लिए बड़ा यज्ञ किया, लेकिन मंत्र बोलने में गलती हो गई। और मंत्र बोलने में गलती होने के कारण क्या हुआ कि एक राक्षस पैदा हो गया। एक भयंकर प्राणी उसमें से निकला, और उसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर। अब क्या करे, हैं? एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ तो इतना सारा प्रॉब्लम यहां खड़ा हो जाता है। वृत्रासुर इतना भयंकर था कि उसकी वजह से ना सारे के सारे देवता लोग व्याकुल हो गए कि इसको कैसे मारे। भगवान के आदेश अनुसार देवता लोग कहां गए? दधीचि ऋषि के पास। भगवान ने कहा कि दधीचि ऋषि बड़े तपस्वी है, वे अपनी अस्थियां तुमको दे देंगे, उनसे तुम जो वज्र बनाओगे, अस्त्र बनाओगे, उसी के द्वारा ये राक्षस वृत्तासुर का नाश होगा। देवताओं को देखकर दधीचि ऋषि पूछते हैं, आप कैसे आए? देवता कहते हैं कि महाराज, हमारे ऊपर बहुत संकट आ गया है। हमें कहते हुए भी संकोच होता है। बहुत प्रसिद्ध कथा है। दधीचि ऋषि की हड्डियों से ही इंद्र का वज्र बना है। बहुत प्रसिद्ध कथा है। अब वो लोग जाके बोलते हैं, अब किसी से आप उसकी हड्डियां मांग रहे हो, यानी उसका प्राण मांग रहे हो, तो संकोच तो होगा ही। और कहते हैं, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। देवता लोग देखो कैसे बोलते हैं, आपको ज्ञान हो गया है, आप देह में नहीं है। आप देह में नहीं है तो इस देह की अस्थियां किसी और को दे दें तो क्या अंतर पड़ता है? जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया, देह में नहीं है, देह चले भी जाए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि हम स्वार्थी है। देवता लोग बोलते हैं, हमको किसी का दुख दिखाई नहीं देता, लेकिन आप तो संत हैं महाराज जी, आपको हमारा दुख अवश्य दिखाई देगा। अब देखो, देवता देखो कैसे क्या बोल रहे हैं। यह जगत बड़ा स्वार्थी है। अब दधीचि ऋषि हंसते हैं और कहते हैं, तुम जो बात कहते हो वह सही है। आखिर जीने का क्या लाभ अगर किसी के काम ना आ सको? अगर मेरी हड्डियां भी किसी के काम आए तो ले जाओ। इतनी बड़ी संसार में समस्या आ गई है, राक्षस लोग इतना परेशान कर रहे हैं, तो मेरी हड्डियां अगर काम में आ जाए, राक्षसों को हरा पाओ तो क्या बात है, ले जाओ, उसको भी ले जाओ। ज्ञानी लोग तो अपना सर्वस्व दे देते हैं। सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमारा यह जीवन किसी के या समष्टि के काम आता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए
मैं अपना देह त्यागने के लिए तैयार। दधीची ऋषि का त्याग जो है बड़ा प्रसिद्ध है। वे ब्रह्म समाधि में चले गए, देह का त्याग हो गया, और उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर इंद्रदेव वृत्तासुर के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वृत्रासुर बड़ा भयंकर युद्ध करता है, सेना भागने लगती है। वह उनसे कहता है, अरे तुम कहां भागते हो, अगर युद्ध में आए हो तो मर जाओ। लेकिन सेना मानती नहीं। अब वो देवताओं को डांटने लग जाता है। अब देखो, एक राक्षस एक राक्षस कैसे भक्त बन जाएगा। देख, इंद्रदेव जब उसके साथ युद्ध करते हैं तो बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है। वृत्तासुर के हृदय में भगवान के लिए जो भक्ति है वहां प्रकट होने लगती है। वह कहता है, इंद्र तुम मुझे मार डालो, मार डालो, मेरा मन तो भगवान में लगा हुआ है, भगवान के लिए मेरा मन व्याकुल है। कितना व्याकुल है। वृत्तासुर ने यहां बहुत सुंदर बात कही। किस प्रकार से उसका मन व्याकुल है। अजात पक्षा इव मातरम खगाहा, स्तन्यम यथा वत्सराः, सुधार्थाः, प्रियम प्रिय युषितम विषन्ना, मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। वृत्तासुर के मन में ऐसी भक्ति प्रकट हुई कि वह कहने लगा, अरविंदाक्ष कमल नयन भगवान, मेरा जो ये मन है ना, आपको देखने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा है। कैसे, किस प्रकार से। अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे जिनके अभी पंख भी नहीं उगे हैं, और उनकी माँ कहीं गई है खाना उना लाने के लिए, तब कैसे वो इंतजार करते रहते, प्रतीक्षा करते, अपने घोंसले में बैठकर टुक 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 देखते रहते हैं, आंखें खोले हुए, मेरी माँ कब आएगी, कुछ दाना देगी, कुछ खाने को देगी। इस प्रकार से हे भगवान, राक्षस बोल रहा है, हे भगवान, मुझे ना आपका इंतजार है, प्रतीक्षा है। स्तन्यम यथा वत्सराः सुधार्थाः। और किस प्रकार से, एग्जाम्पल देखो कितनी सुंदर सुंदर है। भगवान का प्रतीक्षा हमको कैसे करना चाहिए। गाय कहीं चरने चली गई हो, बछड़ा भूख से व्याकुल हो रहा हो, तब ना कितनी तीव्रता से वो प्रतीक्षा करता है। कभी किसी गाय और बछड़े के मिलन को देखिए ना, तो ये बात समझ में आ जाएगा। गाय को देखना चाहिए कि किस तरह से वो दौड़ कर आती है, और किस तरह से बछड़ा भी ना दौड़ कर लिपट जाता है उससे। ऐसे वो इंतजार कर रहा है, बछड़े की तरह लिपटने के लिए भगवान से। और क्या उदाहरण देता है, प्रियम प्रिय विशुतम विषन्ना। या फिर कोई निष्ठावान पत्नी है ना, उसका पति कहीं गया है और अत्यंत प्रेम करने वाली है, पति दूर कहीं चला गया है, विरह हो रहा है, और वो पति के लौटने की प्रतीक्षा करती रहती है। उसी प्रकार से हे भगवान, मेरा मन आपको देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। राक्षस वृत्तासुर ये बात, वह इंद्र से बोलता है, इंद्र ये तो दुनिया है, इसमें हार जीत, जीना मरना सब चलता रहता है, ये कभी नहीं खत्म। अच्छा बुरा दोनों, धर्म अधर्म दोनों रहेगा इसमें। कभी अच्छा होगा, कभी खराब होगा, कभी धर्म होगा, कभी कोई अधर्म करेगा। यहाँ धर्म करने वाले भी होंगे, अधर्म, देवता और असुर दोनों इस संसार में हमेशा रहेंगे। ये संसार बना ऐसा है, ये संसार भगवान ने डिजाइन ऐसा किया है। इस डिजाइन में देवता के लिए भी जगह, असुरों के लिए भी जगह, मार काट चलते रहेगा दोनों में। हाँ? जीना मरना सब यहाँ चलता रहता है। इसको समझकर जो इसमें से कूद जाते हैं बाहर कि मुझे भगवान की तरफ आगे बढ़ना है, वही महान व्यक्ति है, वही धीरा है, वही विवेकी है। उपनिषद में ऐसे व्यक्ति को धीरा बोल देते हैं। वो बोलता है, देखो इंद्र, तुम मुझे मार भी दोगे ना तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं तो भगवान में रमा हुआ हूं। इंद्र देव उसकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। बड़ा भारी युद्ध होता है, अंत में वृत्तासुर का मरण होता है, लेकिन वृत्तासुर भगवान के साथ एक रूप हो जाता है। भगवान से इतनी भक्ति थी कि वो उनके साथ एक रूप हो जाता। अब देखो, राजा परीक्षित को
भागवत में हमेशा याद रखना चाहिए कि वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। सुखदेव जी वक्ता है मुख्य, जो भागवत सुना रहे हैं, और राजा परीक्षित सुन रहे हैं, श्रोता। अब जब ये कथा परीक्षित ने सुनी तो उसको आश्चर्य हुआ कि इतना राजसिक और तामसिक स्वभाव वाला क्रूर वृत्तासुर के हृदय में ऐसी भक्ति कहां से आ गई। अब ना देखो, कोई व्यक्ति इस जन्म में क्या है उसके आधार पर तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते वो कैसा बनेगा आगे जाकर। बड़े से बड़े ऐसा खराब व्यक्ति भी बचपन में होते हैं जो बाद में जाकर संत बन जाते हैं। कैसे बनते? पहले यही वृत्तासुर कौन था मालूम? राजा चित्रकेतु था। और उसी को तप के द्वारा विद्याधर लोक की प्राप्ति हुई। वो भगवान के दिए गए विमान में बैठकर विचरण करता रहता था। ये राजा जो चित्रकेतु था, बहुत बड़ा राज्य था उसका, बहुत सारी रानियां थी, 1 करोड़ रानियां, करोड़ करोड़ रानियां। हाँ? अब लेकिन उनको बच्चा नहीं, तो वो सोचते थे भाई क्या करें, हमारा राज्य का वारिस कौन होगा। तो उनके मन में ये बात बहुत घर कर गई कि मुझे एक बच्चा तो चाहिए, वारिस तो चाहिए। तो एक दिन अंगिरा ऋषि वहां आए और उनके मन की बात पढ़ ली। बोले कोई ना कोई परेशानी तो है राजा तुमको। हैं? तो राजा बोलते हैं कि हाँ परेशानी तो है महाराज, हमको ऐसा ऐसा इच्छा है मन में, हमको एक पुत्र दे दीजिए। हैं? तो वो कोशिश करते हैं आत्मज्ञान देने का, वो पुत्र उत्र लेके क्या करोगे, आगे तो सब यही यहाँ पर जो है ना सब धरा का धरा रह जाएगा। ये आगमा पायना वाला बदलने वाला क्षण क्षण में संसार है, कुछ ले भी लोगे तो कब बदलेगा पता नहीं। इसलिए आत्मज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसको आत्मज्ञान तो चाहिए ही नहीं, करे क्या। अब क्या हुआ कि उनको बड़ा प्रेम था अपने पुत्र से, पुत्र हो गया। अंगिरा ऋषि जो थे वो आशीर्वाद देते हैं तो होगा ही होगा। अब जिस रानी से वो पुत्र हुआ, वो रानी को तो बहुत प्यार करते थे, बच्चे को भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये सब देख करना बाकी रानियों को बड़ा जलन होने लगा। इतना जलन हुआ कि उन्होंने, देखो जलन से आदमी क्या करता, ईर्ष्या मन में आ जाती है ना, कुछ भी कर सकता। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए क्या, आध्यात्मिक व्यक्ति होने के कारण हमको ये कोशिश करना चाहिए कि ना हम दूसरे के मन में जलन पैदा ना करें, ऐसा व्यवहार ना करें। अब देखो राजा की भी गलती थी। एक ही रानी को प्यार कर रहा, क्यों? उसने पुत्र दिया, बाकी रानियां तो उनके मन में जलन पैदा करने का हेतु यह भी था। तो ऐसा हमको कोई काम नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हम इसको अवॉइड करें, दूसरे के मन में जलन पैदा हो। इसलिए ना अपने पास कितनी संपत्ति है, अपने पास कितना क्या है, कितना इनकम हो रहा है, कौन कौन से संबंध, ये सब कैसा कैसा हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, वो सब छिपा के रखना है, जल्दी किसी को नहीं बता। तो इन लोगों को इतना जलन हुआ ना कि ना उन्होंने क्या किया, देखो एक बच्चे को विष देकर मार डाला। यही कारण है, इसकी वजह से राजा हमको प्यार नहीं कर रहा, मार दो इसको। अब तो पूरा राज्य शोक में चला। बेटे की मृत्यु हो गई, चित्रकेतु रानी शोक में डूब गए, विलाप करने लगे, हा पुत्र हा पुत्र। एक जो पुत्र मिला था वो भी चला गया। भगवान को दोष देने लगे, हे भगवान ऐसा संसार ही आपने क्यों बनाया। लोग जो बहुत बड़े भक्त लोग भी होते हैं ना, वो भी डगमगा जाते हैं। हाँ? तो वो भी सोचते हैं कि अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। हाँ? जबकि ये सब तो कर्मों का खेल है, जो भी हमको यहाँ मिल रहा है, भगवान क्या करेंगे। भगवान तो जज है, बैठे हुए कर्म फल दाता है। जज थोड़ी ना मर्डर करता है, वो तो कोई मर्डर करके आया तो जज उसको फल देता है। हाँ? जेल में भेज देगा। तो रोने लगे, और जब ऐसा होने लगा ना तो अंगिरस ऋषि और जो नारद जी थे वो दूर से देख करना बहुत दुखी हो रहे थे कि उनका जो शिष्य है वो दुखी हो गया है। तो वो दोनों आते हैं भेष बदल के राजा को उपदेश देने आते हैं
अब जब राजा उनकी बात सुनता है ना, आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, ऐसे समय में आत्मज्ञान ही काम करता है। आत्मज्ञान ही फाइनल सॉल्यूशन है। सभी दुखों का फाइनल सॉल्यूशन क्या है? आत्मज्ञान है। और वेदांत क्या बोलता है कि ना, सारे जो समस्या का कारण है ना, वो अज्ञान ही है। इसलिए अगर दुख दूर करना है तो पहले कोशिश करो, कुछ दे के कर दिया व्यक्ति को, अगर वो सुनना नहीं चाहता आत्मज्ञान, लेकिन बात में तो आत्मज्ञान में ही आना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। इसलिए राजा को पहले पुत्र तो दे दिया इन लोगों ने, ले लो पुत्र। लेकिन जब पुत्र मर गया, विलाप करने लगे, तो अब क्या करें? अब आत्मज्ञान देने आ गए। अब राजा ने बोला, आप लोग भेष बदल के आए तो हो, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि जरूर ना आप लोग बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। तो वो लोग अपना सच्चा रूप दिखाते, असली रूप में आ जाते हैं। नारद जी और अंगिरस ऋषि असली रूप में आ जाते हैं। उनको ज्ञान देते हैं कि देखो, आत्मा शाश्वत है, संबंध अस्थाई है। नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? चलो, ना ना, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुझे तो बेटा चाहिए, मेरा चला गया, मृत्यु हो गई। अरे क्या मृत्यु हो गई? ये जो संबंध है शरीर का, कितने दिनों तक है बोलो? 60 साल, 70 साल, 80 साल, चलो मेडिकल एडवांसमेंट बहुत हो गई, आप 100 साल जी लोगे, जी लेंगे। 100 साल के बाद तो इस संबंध सब खत्म, शरीर छूट गया, खत्म। अब उनको बुलाते हैं शरीर में, जब वो नहीं मानते तो बोले ठीक है भैया, तुम अपनी आंखों से देख लो, कानों से सुन लो, तब जाकर मानोगे ना। नारद जी को इतनी शक्ति थी। हैं? सिद्ध व्यक्ति, उन्होंने उस आत्मा को, आत्मा माने जीवात्मा, जीवात्मा को शरीर में बुलाया कि आओ, तुम आओ, शरीर में आओ, और अपने माता पिता के साथ अपना जीवन जियो, रहो इनके साथ। ये बड़े रो रहे हैं, तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। वो शरीर में आता है और बोलता है, कौन से जन्म के माता पिता? हैं? वो जीवात्मा उस शरीर में आता है तो बोलता है, मैं किसके साथ रहूं? इतने जन्मों में तो कितने माता पिता मेरे हो गए हैं। अरे, ये बात सुनकर तो राजा और रानी चकित रह गए, आश्चर्य, उनका मोह भंग हो गया। बोले, जिस बेटे के लिए हाँ बेटा इतना करके पुकार रहे थे, वही आके बोल रहा है कौन जन्म के माता पिता? हैं? ये संबंध अस्थाई है, भगवान के साथ हमारा संबंध जो स्थाई है। बाकी सब संबंध अस्थाई है ना। हैं? तो इस प्रकार से उनका मोह भंग हो गया, चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु का। और उसने नारद जी का शरणागति स्वीकार किया। नारद जी बोलते, देखो तुम शरणागत हो गए हो, तुम जितेंद्रिय हो गए हो, भगवान के भक्त हो। ये तीन चीज देखा नारद जी। जितेंद्रिय, भगवान का भक्त, और शरणागति गुरु को। यही चीज देखते हैं ना, पात्रता है। इसको देखे बिना कोई चीज यहां दिया नहीं जाता है। तो नारद जी ने जब देखा कि ये तीनों पात्रता उसके अंदर आ गई है, वो भगवान का भक्त भी है, शरणागत भी हो गया है, और जितेंद्रिय भी है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करके रखा है, तब जाकर नारद जी बोलते हैं, मैं तुमको एक दिव्य मंत्र देता हूं, ये विद्या देता हूं, संकर्षण विद्या। इसका जप करो, और ये जप करने से तुमको भगवान मिलेंगे। 7 दिन तक इसका जप करो, और 7 दिन तक बहुत गूढ़ रूप से एकाकार होकर, बहुत श्रद्धा के साथ राजा चित्रकेतु इस मंत्र की साधना करते हैं जो नारद जी उनको देते हैं। और जब इस मंत्र की साधना करते हैं तो 7 दिन के बाद भगवान शंकरसन प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन देकर भगवान खुद ही अपने मुख से आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं राजा चित्रकेतु। यही बाद में कैसे वृत्तासुर राक्षस बनेगा, बाद में बताएंगे कि इतनी साधना करने के बाद भी व्यक्ति राक्षस बन जाता है। हाँ? तो ये कहानी सुनो, ये कहानी जो है ना, ये सब सारी चीजें संसार का सत्य बताती है। मिथ्या सत्य जो है ना, वेदांत में हम लोग देखते हैं, इससे हमको और ये बातें दृढ़ हो जाती है, ये सारी बातें जब हम सुनते हैं। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, बोलो हरि नारायण की जय। क्या बात है ना, सुनो। भगवान के मुख से वेदांत का ज्ञान सुनो।
चलो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। भागवत में हर थोड़ी देर देर बाद आत्मज्ञान आएगा। भागवत है ही आत्मज्ञान का किताब। भक्ति, आत्मज्ञानी तो भक्ति है। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, स्वयं की खोज भक्ति। भगवान की भक्ति मैंने भगवान को खोजना और स्वयं को खोजना, और ये देखना कि भगवान और हम अलग नहीं है। चलो हम लोग इसको श्लोक पढ़ते जो भगवान ने राजा चित्रकेतु को बोला। ओम बोलो भगवान नारायण हरि की जय। श्री भगवानुवाच भगवानुवाच यन्नारदाङ्गिरोऽभ्यां ते यन्नारदाङ्गिरोऽभ्यां व्याहृतं मेनुशासनम् व्याहृतं मेनुशासनम् संसिद्धोऽसि राजन् संसिद्धोऽसीतया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे विद्यया दर्शनाच्च मे अहं वै सर्वभूतानि अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती शाश्वती तनु लोके विततमात्मानम् लोके विततमात्मानम् लोकं चात्मनि सन्ततम् लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तम् उभयं च व्याप्तम् मयि चैवोभयं कृतम् मयि चैवोभयं कृतम् यथा सुसुप्त पुरुषः यथा सुषुप्त पुरुषः विश्वं पश्यति चात्मनि विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थम् आत्मानमेकदेशस्थम् मन्यते स्वप्न उत्थितः मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञाय
माया मात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्। तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्। येन प्रसुप्तपुरुषः येन प्रसुप्तपुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानं एवेहि माम्। तमात्मानमवेहि माम्। तमात्मानम् अवेहि माम्। तमात्मानम् अवेहि माम्। उभयं स्मरत पुंसः उभयं स्मरत पुंसः प्रसवाप्रतिबोधयोः प्रस्वापप्रतिबोधयोः अनवेति व्यतिरिच्येत अनवेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्। तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्। यदेतद्विस्मृतं पुंसः यदेतत् विस्मृतं पुंसः मद्भावं भिन्नमात्मनः मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य ततः संसार एतस्य देहाद् देहो मृतेर्मृतिः देहादेहो मृतेर्मृतिः लब्धवेहमानुषीं योनिम् लब्धवेहमानुषीं योनिम् ज्ञानविज्ञानसम्भवा ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानं यो न बुध्येत आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचिच्छमाप्नुयात्। न क्वचिच्छममाप्नुयात् वृत्वेहायां परिक्लेशम् स्मृत्वेहायां परिक्लेशम् ततः फलविपर्ययम् ततः फलविपर्ययम् अभयं चाप्यनीहायाम् अभयं चाप्यनीहायाम् संकल्पाद्विर्मेत् कविः संकल्पाद्विरमेत् कविः सुखाय दुःखमोक्षाय सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः कुर्वाते दम्पती क्रियाः ततो निवृत्तिर्प्राप्तिः ततो निवृत्तिरप्राप्तिः दुःखस्य च सुखस्य च दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्ययं बुद्ध्वा एवं विपर्ययं बुद्ध्वा
नृणाम विज्ञाभिमानिना नृणां विद्याभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मा आत्मनश्च गतिं सूक्ष्माम् स्थानत्रय विलक्षणा स्थानत्रयविलक्षणाम् दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिः दृश्यश्रुताभिर्मात्राभिः निर्मुक्त स्वेन तेजसा निर्मुक्त स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतुष्टः ज्ञान विज्ञान संतुष्टः मद्भक्त पुरुषो भवे मद्भक्त पुरुषो भवेत् एतावान् अनुज्ञैः एतावानेव मनुजैः एतावानेव मनुजैः एतावानेव मनुजैः योगनैव पुनः बुद्धिभिः योगनये पुण्यबुद्धिभिः स्वार्थ सर्वात्मना गेयः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयः यत्परात्मैकदर्शनम् यत्परात्मैकदर्शनम् त्वमेतच्छ्रद्धया राजन् त्वमेतच्छ्रद्धया राजन् न प्रमत्तो वचो मम न प्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नः ज्ञान विज्ञान संपन्नः हारयन्नाशु सिद्ध्यसि धारयन्नाशु सिद्ध्यसि की जय। अब भगवान अपने मुख से ही उनको दिया, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना सुंदर ज्ञान दिया भगवान। यहां पर राजा चित्रकेतु के लिए ये ज्ञान देते हैं। पुत्र शोक से उठकर ऊपर वो आता है, परम ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग लेता है। पुत्र शोक से जब वो उपासना करता है, देखो पहले जो नारद जी उसको देते हैं उपासना विद्या देते हैं कि तुम 7 दिन तक ये उपासना करो, भगवान के दर्शन होंगे। कर्मयोग वो पहले ही कर चुका था। देखो कि एक साधक की यात्रा जो हम लोग गीता में पढ़ रहे हैं, वही कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से यहां पर बता दिया जाता है। पहले एक साधक को कर्मयोग करना चाहिए। कर्मयोग से जब ये काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य थोड़ा सा नीचे बैठ जाए, हाँ पूरा खत्म नहीं होता, थोड़ा सा जब नीचे बैठ जाए, शांत हो जाए ना मन, तो भगवान की तरफ मन लगने लगता है। फिर वो व्यक्ति उपासना करता, अंतर्मुख बनाता है अपने को, भगवान को दर्शन हो जाते हैं, और उसके बाद आत्मज्ञान में आता है, तब भगवान उसको आत्मज्ञान देते हैं। संकर्षण भगवान, भगवान को यहाँ पर क्या नाम दिया गया? भगवान नारायण को संकर्षण, संकर्षण यानी जो खींच कर बाहर निकाल, इतना सुंदर नाम दिया गया। हमारे भगवान के नाम सब भी बहुत सुंदर सुंदर है, इसलिए ना हमको भी ना नाम ऐसे वैसे नहीं रखना चाहिए। बच्चों का नाम वो भी अच्छा रखना चाहिए चुन के। इसलिए तो ये परंपरा बनाई गई कि बच्चे जब होते उनका नामकरण संस्कार एक बड़ा चीज होता है। आजकल तो लोग कोई इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज, ज्योतिष उसकी कुंडली निकालता है, पुराने जन्म के कर्म देखता है कैसे है, उसके कर्म कैसे है, किस जगह में और किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, कैसे गुण है उसके,
और उस गुणों के आधार पर उसको नाम दिया जाता है, ताकि जब बार बार वो नाम बुलाए तो उसी नाम का अर्थ उसको समझ में आए और उसी मार्ग पर वो आगे बढ़े और यहां तरक्की करे, उसको जीवन में कोई समस्या ना हो। इसलिए नाम बहुत बड़ी चीज है। क्या नाम आप दे रहे हो? और हमको ये सब टीना मीना ईना दीना भीका डीका ये सब लेने की जरूरत नहीं है। हमारे परंपरा में तो, हमारे शास्त्र में देखिए इतने सुंदर सुंदर भगवान के नाम है। शंकरसन नाम रख दो, गुण अगर ऐसे है तो शंकरसन नाम रख दो। भगवान का नाम रोज बुलाओगे, शंकरसन। खींच कर बाहर निकालो मुझे, उसको भी याद रहेगा। माँ बाप को खींच कर बाहर निकालना है हमको इस संसार से। इस संसार में जो हम डुबकी लगा चुके हैं और जो छोटे से नाव में बैठे हुए हैं, छोटा सा नाव कब कहाँ डूब जाए पता नहीं, उथल पुथल हो रहा है। ऐसे नाव से बाहर निकालने के लिए शंकरसन भगवान की आवश्यकता है। तो शंकरसन भगवान स्वयं भगवत ज्ञान का सार प्रस्तुत करते। ये भागवत का सार है। यही बार बार आएगा, इसी के लिए इतनी बैकग्राउंड बनाई गई, कहीं उपासना बताया गया, कहीं कर्म योग बताया गया है। और उसके बाद फाइनली जो सॉल्यूशन मिलता है वो आत्मज्ञान में ही मिलता है। तो इसका क्या सार है? अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, भगवान बोलते हैं कि मैं ही शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों हूं। समस्त जीवों के अंदर जो आत्मा है वो मैं ही हूं, इसलिए सभी प्राणी रूप में मैं ही हूं। यहां सब मेरे में स्थित है और मेरे में ही व्याप्त है। मैं सब में व्याप्त हूं। मनुष्य जो ये जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में जा रहा है और इसी को सत्य मानता है ना, ये समझ लो भैया, ये सिर्फ माया का विस्तार, माया मात्राणी। भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। खुद जिन्होंने इस संसार को बनाया वही बता देते, देखो भाई माया हाँ? है भी और नहीं भी। वैसे तो माँ या जो नहीं है हाँ? लेकिन दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा आकर्षित करता है। इतना आकर्षित करता है ना, हम अपने सत्य को ही भुला बैठते हैं। सारा यहां पर बिजी हो जाते, बिजी 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 संसार में। ये सब माया है। और कैसे इससे पार पाना भैया, कैसे पार पाए? तो भगवान बोलते हैं ना, इनका क्षण भंगुर जो प्रकृति है वो देखो, बार बार बड़े डिटेल में देखो कैसे क्षण भंगुर है, आता है जाता है, आता है जाता है। कब क्या रहेगा और कब क्या आएगा वो भी नहीं पता है? देखते रहो दूर से बैठकर। इसलिए बोलते नाटक मंच में, नाटक की तरह इस जीवन को जियो कि तुम एक अभिनेता हो। साक्षी भाव में रहो, परम साक्षी। दूर से देखो सबको, ये आने जाने कि जो प्रक्रिया यहां पर चल रही है मिथ्या प्रक्रिया, उसको दूर से देखो, बहुत ऑब्जर्व करो। नहीं करोगे तो यही दुख का कारण बन जाता है। असली कारण दुख का यही है, भेद। अंगिनत देखना, यहाँ भेद देखना, देह अभिमान। भगवान शंकर से बोलते हैं द कॉज ऑफ सफरिंग इज दिस ओनली। विस्मृति ही बंधन है, हम भुला देते हैं। जन्म मृत्यु का चक्र, संसार इसलिए चलता है क्योंकि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, स्मरण चला जाता है और स्वयं को भगवान से अलग मानकर शरीर में डूब जाता है। यहां पर गर्भोपनिषद है। गर्भोपनिषद में बताते हैं जब बच्चा पेट में रहता है ना, उसको चारों तरफ से माँ के पेट में डंक लगता है हाँ? और वहां पर गंदगी में वो रहता है अंदर, खून वगैरह जो सब है जो गंदगी में रहता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है। उसको उस समय स्मरण रहता है कि वो भगवान से आया, उनका उसका अंश है। उस समय प्रार्थना करता है, भगवान जैसे मैं बाहर निकलूंगा ना वैसे मैं सिर्फ आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं। लेकिन होता कुछ नहीं, जैसे बाहर आता है रोना शुरू बिजी हो जाता है दुनिया में, यही सब कुछ है। वो सुख पाने के लिए उल्टा जाता, उल्टी दिशा में जाता है। सुख पाने के लिए, दुख से छूटने के लिए कर्म करता है, लेकिन कर्म सॉल्यूशन नहीं है। कर्मों से
न सुख की पूर्ण प्राप्ति होती है, न दुख की निवृत्ति होती। ये सिर्फ भ्रांति है, भ्रांति चल रहा, हम उसमें डूबे रहते। भगवान महत्व भी बताते, देखो भाई मानव जीवन का क्या महत्व है, ज्ञान और विज्ञान, ये संभावना है। मानव जीवन दिया इसलिए गया कि पॉसिबिलिटी उसी में है और कहीं नहीं। ये दुर्लभ है मनुष्य योग। इसे पाकर भी जो आत्मस्वरूप को नहीं पहचानता, उसको कहीं शांति नहीं मिलेगी। कहीं भी चले जाओ शांति कहाँ मिलेगी? शांति को हम ढूंढ रहे हैं, शांति को ना, शांति को ढूंढ रहे हो, क्या करोगे? नहीं, शांति हमको बहुत पसंद है, उससे ना फाइनली हम इसलिए शादी कर लेना चाहते हैं। शांति जी कहाँ है? ढूंढते रहो, दौड़ दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे इस संसार में, अब मिल जाएगा अब मिल जाएगा, मिलता ही नहीं। कारण ये है कि गलत दिशा में जा रहे हैं। दिशा सही हो तो शांति मिल जाएगी। चलो आज समय हो गया, यही प्रोग्राम आगे ज्ञान की यात्रा अगले क्लास में करेंगे। ये तो कोई आवाज का गड़बड़ नहीं हुआ ना अभी तक? बीच में हुआ बस थोड़ा सा जरा 8 बजने में, आई थिंक 8 बजने 5 मिनट था, तो जरा सा 8 बजे कहीं कुछ 8 बजे ऐसा हो रहा है। चलो एक दो दिन और देखते कि सही में 8 बजे होता है, ये कुछ और दिक्कत है। आपका मतलब लास्ट होने लगता है, अब खत्म होगा तो घड़घड़ाहट चालू हो जाता है। हो सकता है रिकॉर्डिंग की वजह से, रिकॉर्डिंग का लोड नहीं ले पा रहा हो ज्यादा, आधा घंटा से ऊपर रिकॉर्डिंग होने लगता है तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बोलो नारायण हरि।